हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अहबाबान नेख़ू और मेहमानान इज़ाम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलयकीन आज के दिन का ये इजलास और ये स्टेज आज से कबल न हमारी आँखों ने देखा और न ही तसव्वुर तख़य्युल में किसी गोशे में ये मंज़र आया होगा कि आज के इस जगमगाते सूरज और खुशगवार मौसम में उर्दू मस्कन की इस शानदार इमारत में सरज़मीन दक्कन के मारूफ़ व मशहूर तंजीमों के मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान अपनी आन बान और शान के साथ जलवगर होने ही वाले हैं, जिनमें से एक आप हज़रात के सामने हैं जनाब सैयद डॉक्टर सैयद अब्बास मुत्तकी साहब दामत बरकातुहुम। आप हज़रात के सामने तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में और भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ़ लाने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, मैं अपनी और फ़ीचर स्टार एजुकेशनल एंड वेलफेयर एकेडमी की तरफ़ से आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। हम आपकी इस हाज़िरी के एहसानमंद रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका इश्तियाक़ और हमातन गोशी का ये समा इख्तिताम तक यूँ ही बंधा रहेगा। हज़रात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब के जमा होने का मकसद और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की तशरीफ़ आवरी का मकसद, जो कि मोहतरम बिशान और अज़ीमुल मर्तबत का हामिल है, वो मकसद जलसा फ़रोग़ उर्दू के नाम से मौसूम है और 100 रोज़ा उर्दू क्लासेस के बज़िम्मन है। इस उन्वान पर यहाँ मौजूद इल्म व अमल के जबल और नाबिग़े दक्कन के बाइज़्ज़त शख्सियात अपनी ज़ुबान व बयान, लताफ़त व शीरीनी और शाइस्तगी सुख़न से आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से मुख़ातब होंगे इंशाअल्लाह। मैं स्टेज के हवाले से मेहमानान की नज़र ये शेर पेश करना चाहूँगा। कौन सा हुस्न इस बज़्म में उर्दू में नहीं, कौन सा हुस्न इस बज़्म में उर्दू में नहीं, फूल वो तुमने चुने हैं जो गुलिस्तां में नहीं। तो आइए हज़रात, मैं इस बज़्म के शुरुआत कलाम जावेदानी से आगाज़ करने से पहले आप तमाम अहबाबान मुअज़्ज़िज़ीन से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो पूरे ज़ौक़ व शौक़ और दिलचस्पी के साथ बाअदब होकर उलमा और दानिश्वर के इल्मी समंदरी मैख़ानों से छलकते हुए इल्म को अपने कोज़ों और प्यालों में भर लें, क्योंकि ये बज़्म में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, ये बज़्म में मैं है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के ख़ुद उठा ले हाथ में मैं ना उसी का है। अब मैं बिला किसी ताख़ीर के कलामुल्लाह के उसूल तजवीद और नोको पलक से वाक़िफ़ हाफ़िज़ मोहम्मद मुनीबुर रहमान को बड़े ही अदब की दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और आलम इंसानियत की हिदायत के लिए क़ल्ब रसूलुल्लाह पर मुनज़्ज़ल मिनल्लाह किताब, जो तकरीबन 1450 साल से ये चैलेंज कर रही है कि फ़लयअतू बिहदीसिम मिस्ली, कि कोई मुझ जैसी आयत पेश करता है, कोई मुझ जैसी आयत पेश नहीं कर सकता। इस मुबारक किताब कलामुल्लाह से का दरख्वास्त करता हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद मुनीबुर रहमान से कि वह आएँ और इजलास का आगाज़ करें। जो सबसे ज़रूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफ़े को निगहबा नहीं पढ़ते, ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला
वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह ताला। दौरान क़िरात क़ारी साहब के वजह पर सामीन की निगाहें समंदरी लहरों की तरह ठहरी ठहरी नज़र आ रही थी और तमाम लोग हाथों की लकीरों की तरह जमे बैठे थे। मैं बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ कि या इलाही हमें आमिल क़ुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबी क़ुरआन कर दे। सामीन मोहतरम, सारी तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यहाँ तक कि सारे समंदरों के पानी को इंक, दुनिया के सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए और सारी इंसानियत और फरिश्ते भी किताबत के लिए तैयार हो जाएं और ख़ुदा की तारीफ़ लिखना शुरू करें तो समंदर का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन के सारे दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, इंसानियत तमाम हो जाएगी, लेकिन मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। तो आइए खुदा ताला की शान में हम्द बारी ताला सुनाने के लिए मैं दावत देता हूँ अब्दुल गनी साकिब बिन हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहब को कि वह आएँ और हम्द बारी ताला से हम सबको महसूस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम मेहमान व मुकर्रम मेहमानान ख़ुसूसी और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप तमाम के सामने इस पुरनूर महफिल में हम्द बारी ताला पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिसको 100 रोज़ा उर्दू क्लास में पढ़ाया गया है। हम्द व सना हो तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, हम सब का तू खुदा है, रहमान नाम तेरा, बेशक रहीम है तू, रहमत की शान वाले। रोज़े जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे करते तुझको तेरी ही जुस्तजू है, इमदाद चाहे तुझसे सबका सहारा तू है, तेरी ही बारगाह में मेरी एक आरज़ू है, रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले, वो रास्ता दिखा तू परवरदिगार आलम, जिस पर चला किए हैं परहेज़गार आलम। निअमत मिली है जिनको तुझसे निगार आलम, और नाम उनका अब तक है यादगार आलम। तेरी नज़र में ठहरे जो इज़्ज़ो शान
हम आजिज़ों को या रब उनकी न राह चलाना, कर रहम इतना अब तू ए कादिर तवाना। मकबूल ये दुआ हो ए लामकान वाले, हम्दो सना हो तेरी कौनो मकान वाले। ए रब हर दो आलम दोनों जहान वाले। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह ताला। सामीन, ज़िक्र नबी भी चाहिए ज़िक्र खुदा के बाद, क्योंकि खुदाई क़ानून है कि जहाँ रब्बुल जलाल की वहदानियत का ज़िक्र होता है वहाँ रसूलुल्लाह की रिसालत का भी तज़किरा होता है। अगर लिखा खुदा देखा मोहम्मद भी लिखा देखा, अगर लिखा खुदा देखा मोहम्मद भी लिखा देखा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह जहाँ देखा तो ये देखा। जिनकी ज़िंदगी के पहलुओं को माहिरुल क़ादरी ने यूँ बयान करने की कोशिश की है, नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफ़ा बन के आए। कभी महफ़िल इब्तिदा को सजाया, कहीं नुक़्ता-ए इंतहा बन के आए। वो मक्का की सख्ती व ताइफ़ का मंज़र, मोहम्मद खुदा की रज़ा बन के आए। अमीरों को राज़ी अख़ुव्वत सिखाया, गरीबों के हाजत रवा बन के आए। नजाशी भी खादिम, अबू ज़र भी खादिम, वो सुल्तान शाह गदा बन के आए। शिकस्ता दिलों को मोहब्बत से जोड़ा, धड़कते दिलों की दुआ बन के आए। कभी बद्र खंदक में फ़ौजें लड़ाई, कहीं सुलह का सिलसिला बन के आए। उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कौनैन का मुद्दा बन के आए। मैं अब बिला किसी ताख़ीर के अव्वल कायनात गुलशन हस्ती की अव्वलीन फ़स्ल बहार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाती अशार पेश करने के लिए मोहतरमा मुअल्लिमा अमरीन सुल्ताना इरशादी साहिबा को दावत देता हूँ। इस शेर के साथ पिला साखी खुमार आए ना आए, ये दौर बहार आए ना आए। मोहतरमा मुअल्लिमा अमरीन सुल्ताना इरशादी साहिबा इस स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक पेश करने से पहले चंद अशआर समात फरमाती हूँ। ज़िक्र नबी से क़ल्ब की राहत ख़रीद ली, ज़िक्र नबी से क़ल्ब की राहत ख़रीद ली, ज़िक्र नबी से क़ल्ब की राहत ख़रीद ली। हसन ने हुजूर से क़ुर्बत ख़रीद ली, हसन ने हुजूर से क़ुर्बत ख़रीद ली। सर दे के कायनात की दौलत ख़रीद ली, सर दे के कायनात की दौलत ख़रीद ली, सर दे के कायनात की दौलत ख़रीद ली। इस फातिमा के लाल ने जन्नत ख़रीद ली, इस फातिमा के लाल ने जन्नत ख़रीद ली। नाते पाक पेश करती हूँ। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। शान नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह, आए नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के
सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। शान नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह, आए नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। शान नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह, आए नबी जी अल्लाहु अल्लाह, प्यारे नबी जी अल्लाहु अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नात खां के शरर इश्क़ ने शौलाज़न आवाज़ से हमारे यकीन बुझे इश्क़ रसूल की आग को हमारे दिलों में ताज़दम कर दिया। यकीनन इश्क़ नबवी को अल्फाज के तराजू में माशाअल्लाह नात खां ने शरर इश्क़ से शौलाज़न आवाज़ ने यकीनन हमारे बुझे इश्क़ रसूल की आग को हमारे दिलों में ताज़दम कर दिया। यकीनन इश्क़ नबवी को अल्फाज के तराजू में नहीं तोला जा सकता। यहाँ सहरे सुरूर में फ़साहत व बलागत बेबस हो जाती है। ये वो सरहद है जहाँ मंतिक़ बयानी और अल्फाज व मानी अपना सफ़र ख़त्म कर देते हैं। इससे आगे की ज़ुबान अभी आवाज़ों में नहीं ढली गई। इस इश्क़ के मैदान के मोती वही चुन सकते हैं जो हमारे इस नात खां की तरह दिल को साफ़ व शफ़ाफ़ और कशकोल गयूर रखते हैं। हज़रात, हम्द व नात के बाद मैं वैसे एक ऐसे तालिब इल्म को दावत स्टेज देता हूँ जो तबीयत में संजीदगी रखते हैं, वालिदैन का हुस्न तरबियत से अखलाक़ हसना के पैकर हैं। इससे मेरी मुराद अब्दुर्रहमान अंसारी बिन अब्दुल क़दीर अंसारी हैं। वो उर्दू ज़ुबान की अहमियत पर लबकुशाई करेंगे। यह हकीकत है कि आज उर्दू का फ़ुक़दान है, उर्दू का चलन माशरे से मादूम हो रहा है। आज हम सब मिलकर उर्दू को परवान चढ़ाने की फ़िक्र करें तो इस ज़ुबान का बक़ा मुमकिन है। तो बहरहाल मैं अब दावत देता हूँ अब्दुर्रहमान अंसारी को, वो आएँ और अपने माफ़ी ज़बीर को हम सामईन के गोशो गुज़ार करें। मोहम्मद अब्दुर्रहमान अंसारी, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो दुनिया की तकरीबन कई मुल्क में बोली जाती है। उर्दू बड़ी शीरीनी और बहुत मीठी ज़ुबान है। पैदा होने से लेकर मरने तक हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलने वालों के साथ रहते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी उर्दू बोली जाती है और हर रियासत में उर्दू बोली जाती है। हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर उर्दू बोली जाती है और दुनिया के कई ममालिक जिधर हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं वहाँ पर भी उर्दू बोली जाती है। लेकिन आज अफसोस है कि इस ज़ुबान के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इस उर्दू ज़ुबान को सीखने के मराकिज़ ख़त्म हो गए हैं। उर्दू ज़ुबान को सीखने को मायूब कर रहे हैं। आज इस बात की ज़रूरत है कि
हम उर्दू ज़ुबान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हमारे घर में उर्दू को आम करें और हमारे मुआशरा के अंदर उर्दू को आम करने की कोशिश करें। अगर हम में से हर शख्स इसकी कोशिश करेगा तो तब जाकर ये ज़ुबान आगे बढ़ेगी, फैलेगी, फूलेगी। हम उम्मीद करते हैं आप तमाम से कि इस ज़ुबान को सीखें, सिखाने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर स्टार्स एकेडमी की जानिब से भी यही कोशिश की जा रही है। लिहाजा आप सब इस एकेडमी के साथ बढ़ने और उर्दू को आम करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह, ये थे अब्दुल रहमान अंसारी जो हमारे 100 रोज़ा उर्दू क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू सीखे हैं। ये इंग्लिश मीडियम के तालिब इल्म हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 दिन में हत्तल मखदूर इन्होंने उर्दू सीखा है और आपके सामने अभी उर्दू के बारे में चंद कलिमात इन्होंने पेश किया है। आइए अब इनके बाद में एक तालिब इल्म को हम पेश करते हैं। उनका उन्वान है उर्दू गिनती। आम तौर से आज हमारे माशरे के अंदर उर्दू गिनती ख़त्म हो जा रही है। अगर 1 2 3 से अगर हम बोलेंगे तो 100 या 1000 लाख करोड़ तक बोल सकेंगे, लेकिन उर्दू गिनती का फुकदान है। उर्दू गिनती हमारे माशरे से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अब्दुल वासिद साहब से तशरीफ़ लाएँ, डाइस पर तशरीफ़ लाएँ, तशरीफ़ लाइए। अब्दुल वासिद साहब चेयरमैन SEUMP ट्रस्ट तशरीफ़ लाएँ। तो हमने इस बात की कोशिश की है कि उर्दू गिनती हमारे बच्चों को आ जाए, तो हमने 100 रोज़ा उर्दू क्लासेस के अंदर इन बच्चों को उर्दू में गिनती तकरीबन 100 से ज़ायद यानी कि 1000 तक भी बच्चे उर्दू गिनती अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो मोहम्मद अयान तालिब इल्म हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ वो यहाँ डाइस पर आएँ और आकर उर्दू में गिनती सुनाएँ। 1 से लेकर 100 तक गिनती सुनाएँगे। फिर उसके बाद में हम वहाँ बोर्ड पर लिखेंगे और वो जो फिगर रहेगा वो उर्दू में बोलेंगे। आमतौर से होता यह है कि किसी को अगर दहाई बोलना है तो दहाई बोल देते हैं, लेकिन दरमियान की जो इकाइयाँ हैं वो नहीं बोल सकते हैं। 10 20 30 40 बोल सकते हैं, लेकिन 286 बोलना है तो फिर 286 बोलेंगे ऐसा होता है। लेकिन हम बच्चों को जो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाए हैं कि वो जो भी लिखा हुआ है उर्दू में बोलने की कोशिश करें। मोहम्मद अयान तशरीफ़ लाएँ और यहाँ गिनती सुनाएं। फिर उसके बाद में हम बोर्ड पर लिखेंगे, जो भी लिखा जाएगा आप यहाँ से देखना और जो भी लिखा गया है उसको उर्दू में बोलना। आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम के सामने उर्दू गिनती पेश कर रहा हूँ जो 100 रोज़ा उर्दू क्लासेस में पढ़ाई गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। जी 76 88 77 66 85
786, 777, 118, 111, 1122। मैं आप तमाम के सामने कुछ चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा इस पर के जिसने दी जवानी को। खाक से तुम और खाक से हैं हम, फिर क्यों खाक हुए तुम और खाक हुए हम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अब मैं दूसरे तालिब इल्म सैयद अदनान को दावत देता हूँ। वो अच्छा लड़का के उन्वान पर एक सबक है जो उसको पढ़कर सुनाएंगे। सैयद अदनान, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सैयद अदनान वो तालिब इल्म हैं जो इन क्लासेस में शरीक होने से पहले बिल्कुल ही उर्दू से नावाकिफ़ थे, मगर अब तहरीरें, मज़ामीन और पढ़कर सुनाने के काबिल हो तहरीरें और मज़ामीन और सबक पढ़कर सुनाने के काबिल हो गए हैं। आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। ज़हीराबाद से तशरीफ़ लाए हुए सैयद अदनान को दावत स्टेज देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक सबक सुनाना चाह रहा हूँ जो हमने 100 रोज़ा उर्दू क्लासेस में हज़रत मौलाना ने पढ़ाया था। अहमद हमारे स्कूल का सबसे अच्छा लड़का है। वो वक्त का पाबंद है, वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, वो रोज़ सुबह सवेरे उठता है, पहले अपने अब्बू और अम्मी को सलाम करता है, ज़रूरत से फ़ारिग होकर आहिस्ता आहिस्ता मंजन से दांत साफ़ करता है, मुँह हाथ धोकर नहाता है, फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता है, अब्बू भी इसके साथ होते हैं, वो उनके साथ चहलकदमी करते हैं। घर आकर वो कलाम पाक की तिलावत करता है, अल्लाह का क्या पैगाम है उसे समझने की कोशिश करता है। फिर उसकी अम्मी उसे नाश्ता देती है, उसके बाद वो स्कूल का टाइम देखता है, उसके मुताबिक किताब कापियाँ तरतीब देता है, उस दिन पढ़ाए जाने वाले सबक को दोहराता है, फिर कपड़े पहनकर अम्मी के सामने जाता है, वो उसे नाश्तेदान देती है और वो उसको अपने बस्ते में रखकर स्कूल के लिए पैदल चल पड़ता है। स्कूल की घंटी बजने पर वो दुआ में रहता है, बारी बारी सारे मज़मून मुख्तलिफ उस्तादों के साथ पढ़ता है। वक्फ़े में वो नाश्ता करता है, नाश्ते में वो अपने दोस्तों को भी शरीक करता है। वक्फ़े के बाद खेल का घंटा रहता है, वो अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेलता है। वो अपने क्लास का मॉनिटर है, मास्टर साहब के आने से पहले हाज़िरी रजिस्टर ले आता है, ब्लैक बोर्ड साफ़ करता है, चाक और डस्टर रख देता है। ये काम बड़ी मुस्तैदी के साथ करता है। सारे मास्टर उससे खुश रहते हैं। वो अपने सबक खूब याद रखता है, दिन का सबक रात में दोहराता है, लिखने का काम पूरा करके ही बिस्तर पर जाता है। वो सोते वक़्त सोने की दुआ पढ़कर सोता है। बहुत सी दुआएं उसको उसके अम्मी ने याद दिलाई है। अक्सर वो सुबह को उठकर सबक याद करने की कोशिश करता है। जो बात समझ में नहीं आती अपने अब्बू से पूछता रहता है, वो उसे खूब मज़े में समझाते हैं।
अहमद कई बार मज़मून नवेसी के मुकाबले में इनाम पा चुका है। उसने दूसरे स्कूलों के मुकाबले में भी इनाम पाया है। इसलिए मास्टरों के अलावा प्रिंसिपल साहब भी उससे बहुत खुश रहते हैं। वो हमेशा दर्जे में अव्वल आता है। मास्टर साहब ये उम्मीद रखते हैं कि वो हर सवाल का जवाब देगा। उसका सबक पहले से ही तैयार होगा। इसलिए दूसरे लड़के भी इसके मुकाबले में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उस मुकाबले आखिरी से मास्टर साहब को पढ़ाई में बड़ा मज़ा आता है। वो भी दिलचस्पी के साथ पढ़ाते हैं। अहमद को स्कूल में सबसे अच्छे लड़के का खिताब मिला है। उस स्कूल की तरफ से कई तमगे और सर्टिफिकेट भी मिले हैं। सब लड़कों को अहमद की तरह अच्छा लड़का बनना चाहिए। जज़ाकल्लाह।